अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। ये जो प्रोटेस्ट है इसको कोई लीड नहीं कर रहा है, ये पीपल मूवमेंट है। हर कोई आ रहा है और अपने हिसाब से जिस तरीके से आरे को बचाना है तो उस तरीके से खड़े रह के यहाँ पे सपोर्ट दिखा रहा है। तो उसी तरीके से मैं लोकल हूँ, मैं आरे के लिए भी लोकल हूँ, पवई के लिए भी लोकल हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना सपोर्ट दिखा रहा हूँ आरे के लिए। और पिछले 5 साल से मैं सपोर्ट दिखा रहा हूँ। सरकार तो कितना हमें पिछले 70 सालों से सरकार ने बेवकूफ़ी बनाया है, ठीक है। तो लोकल मेट्रो, हमारा मेट्रो को कोई विरोध नहीं है। ये जो कारशेड बन रहा है तो ये कारशेड तो हमारा विरोध है। और काफ़ी सारी ऐसी जगह है जहाँ पे कारशेड बन सकता है तो वहाँ पे शिफ्ट करे। यहाँ पे जंगल काट के क्यों? क्योंकि सरकार का इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपना उनका कुछ फ़ायदा है, ठीक है। मुंबई में जो जगह देखेंगे ये आरे में बची हुई है और ये आरे की ज़मीन जो है आपने देखा रहेगा, ये आरे की ज़मीन है। यहाँ पे लाल कलर की मिट्टी दिखती है आपको, यहाँ पे आएंगे तो पूरे मुंबई में कहाँ नहीं दिखेंगे। तो आरे के अंदर से ही 2 जो बड़ी नदियाँ है जो मुंबई में फ्लड जाती है, जैसे ओशिवारा रिवर और मीठी नदी, वो इसमें से ही बह के जाती है। और कारशेड की जो ये जगह इन लोग ने डिक्लेयर किया है, जो जगह इन्हें चूज़ की है, इसके बाजू से ही मीठी नदी जाती है, तो उसका पानी भी जो है इसी लैंड पे आता है। तो ये मुंबई की तबाही होंगी, इसलिए हम लोग मुंबई ख़त्म होने से रोक रहे हैं। ये आरे का ही सवाल नहीं है, ये पूरी मुंबई का सवाल है। देखो पिछले 5 साल से हमारा जज्बा वही है। हमने लाठी खाई, हमने यहाँ पे मार खाया, हमने पीटा, हमने हर एक चीज़ यहाँ पे किया। हमारी ईद यहाँ पे जा रही है, हमारी दिवाली यहाँ पे जा रही है, हमारा रक्षाबंधन यहाँ पे जा रहा है। तो आगे आखिरी सांस तक हम लोग आरे को बचाने के लिए और मुंबई को बचाने के लिए यहाँ पे खड़े रहेंगे। तो सर आप ये जो बोर्ड लेके खड़े हैं, प्रोटेस्टिंग पीसफुली इज माय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, आर्टिकल 19(1)(c), यानी कि विरोध प्रदर्शन करना ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, ये पोस्टर पे लिखा हुआ है। तो ये आप जो उप मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि जो लोग कारशेड के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग मुंबई के खिलाफ है, तो उसके लिए आप क्या कहोगे? नहीं, देखिए ये हमारा संवैधानिक हक है कि हम पीसफुली प्रोटेस्ट करें। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं फॉरेस्ट बचाने के लिए, वो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ये हमारा ड्यूटी मतलब हमारा जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हम चाहते हैं कि बाकी लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझें और निभाएं। हम प्रोटेस्ट करना कुछ भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट या बॉम्बे के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि बॉम्बे के लिए ही है, इंडिया के लिए ही है, क्लाइमेट के लिए ही है। सर ये जो स्टे ऑर्डर अब हट गया है, तो इसके बाद आपको क्या लगता है कि अभी भी उम्मीद बची हुई है कि ये कारशेड जो है वो शिफ्ट होगा? बिल्कुल, देखिए सच और साहस है जिसके पास, अंत में जीत उसी की होती है। उम्मीद पूरी है, हम लोग लड़ते रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। और सबसे बुरी बात ये लगती है कि 2022 में हम रह रहे हैं, ठीक है, जब क्लाइमेट इतना इम्पोर्टेंट है, तब भी ऐसे बेवकूफ़ी वाले झूठ बोले जा रहे हैं। तो ये गलत है। हमने देखा कि 4 हफ्तों में गवर्नमेंट ने बहुत तरीके के झूठ बोले, जैसे बोला कि कांजूर में सॉल्ट पैन है, जैसे बोला कांजूर में मैंग्रोव है, बोला कांजूर में डिस्प्यूटेड लैंड है। ये सब झूठ है। हमने 4 हफ्तों में देखे झूठ, और आप देखिएगा आगे और झूठ आएंगे, मगर हम लोग सच के साथ रहेंगे और सच की जीत हमेशा होगी। यहाँ पे सर आप ऑक्सीजन का मास्क लगा के खड़े हैं आंदोलन में, इसका क्या कारण है? ऑक्सीजन के लेकर लोगों को सबको पता है कि पेड़ों से मिलने वाला ऑक्सीजन से ही पूरी दुनिया चल रही है। अगर यहाँ पे जंगलों को काटा जाएगा और काटा जा रहा है तो आने वाले लोगों के लिए और हम सब लोगों के लिए एक विनाश का ही मैसेज देता है। तो मैं सरकार से यही निवेदन करूँगा कि इसके अल्टरनेट को ढूंढा जाए। काम कितना भी हो गया हो, लेकिन ये चीज़ें उस काम से ज़्यादा बेहतर हैं और ज़्यादा मूल्य रखती हैं। ये सिर्फ लोगों को मिसलीड करने की चीज़ें हैं और बाकी पॉलिटिकल जीत है इसके पीछे। बस एक सरकार गई, दूसरी सरकार ने इसे इम्प्लीमेंट कर दिया अब जीत को लेकर कि मैं इस काम को करके रहूँगा, बस यही चल रहा है उसमें। तो हमारे साथ इस समय जुड़े हैं मुंबई के वर्किंग प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी के रुबेन, तो उनसे बात करते हैं, वो प्रोटेस्ट में जुड़े हुए हैं यहाँ पे। सर हमने शुरुआती में देखा था कि आप पहले हफ्ते में आम आदमी पार्टी इस प्रोटेस्ट में बड़ी संख्या में जुड़ी थी, उसके बाद आप लोग दिखे ही नहीं, इसका क्या कारण है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम वो पहले प्रोटेस्ट का कॉल हमने दिया था, उसके बाद भी हमारा बहुत कुछ चल रहा है। हमने एक पेटिशन लॉन्च किया, पेटिशन को बहुत सपोर्ट किया है। तो हाँ, आम आदमी पार्टी हमेशा इस मुहिम में जुड़ी रही है। सर तो अभी जो स्टे ऑर्डर उठा लिया गया है, उप मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया,
तो इसके बाद आपको क्या लगता है कि अभी भी उम्मीद है क्या? बिल्कुल, उम्मीद तो बिल्कुल है। ये एमवीए सरकार के पास 2.5 साल में बहुत सारा समय था कि ये जो कारशेड के डेजिग्नेटेड साइट है इसको वापस से जंगल को रिस्टोर करे, ये बैरिकेड सब कुछ निकाल दे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। और आम आदमी पार्टी की यही डिमांड है कि ये जो कारशेड बन रहा है, ये कारशेड मेट्रो 6 की जो कारशेड बन रही है कांजूरमा में, वहां पे बन सके। मेट्रो 2 है और मेट्रो 7 की लाइन पर भी कारशेड नहीं है, लेकिन इसको ज्वाइन किया गया है, सब कुछ चल रहा है ठीक से। तो ऐसे ही हमको आरे जंगल बचाना है, हमको मेट्रो भी चाहिए, ये पॉसिबल है, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। और आम आदमी पार्टी ये बहुत प्रैक्टिकल डिमांड कर रही है। प्रॉब्लम ये है कि सरकार के पास इच्छा शक्ति नहीं है। मैं 3 वीक से यहाँ पे आ रही हूँ, 3 वीक से यहाँ पे आ रही हूँ। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट, आपने को मालूम है कि आरे इको सेंसिटिव जोन है, तो वी वांट द गवर्नमेंट टू बैलेंस द एनवायरनमेंट एज वेल एज द डेवलपमेंट। जो गवर्नमेंट एनवायरनमेंट को डेवलपमेंट को बैलेंस करता है वही सब गवर्नमेंट हो सकता है, बिकॉज ये नीड ऑफ द आवर है। डेवलपमेंट ही नहीं होना चाहिए, बिकॉज पॉपुलेशन ग्रोथ इज गोइंग टू इंक्रीज, तो डेवलपमेंट तो होने वाला है, पर डेवलपमेंट के साथ एनवायरनमेंट को हम कैसे जप सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम यहाँ पे सब जुड़े, सीनियर सिटीजन है, यूथ है, सभी प्रकार के लोग यहाँ पे जुड़े, इसलिए क्योंकि ये एक छोटा सा लंग ऑफ मुंबई रिमेन हुआ है जो मुंबई में है, जो हमारी सबकी जान है। अगर वो गया तो सब कुछ गया, nothing will be left over here. This is a small space of green which is left in the Mumbai. We are all here to save. This is not about the tree, it is about the biodiversity which is there over here. It includes leopard, it includes extinct spiders, it includes a lot of other species out over there which are extinct. It is our foremost duty to protect them, to coexist with them and to work with them towards the progress of development, by not by destructing them, not by killing them, but by going with them, saving them and then moving towards the development. I request one and all Mumbai to calm down, save the lungs of the forest, save the lungs of Mumbai, that is RA. Please come down, join us and support the cause. It is for you all, it is for the future generation, it is not for the present time, it is for the future generation, and we'll keep protesting till our last breath. हम 2018 से जुड़े हैं ये आरे बचाओ के आंदोलन के लिए, क्योंकि 2018 में हम लोग रात को आंदोलन कर रहे थे। 2:30 बजे हमारे बच्चे, औरत, बूढ़े, जवान 29 लोग पकड़े गए। उसमें से कितने लोगों की नौकरियां चली गई, उसमें से कितने जो नौजवान थे कॉलेज में जाने वाले, उनको जो नौकरी एब्रॉड जाने का जो चांस मिल रहा था, उनको पासपोर्ट ही नहीं मिला, वो जेल में थे। जेल की उनकी जो विड्रॉ केस थी वो भी केस विड्रॉ नहीं हुई, तो कहाँ जाएंगे, तो जॉबलेस हो गए। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने पेश आना अच्छा नहीं है मुंबई के लिए। देखो, स्टे ऑर्डर हट गया, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे मुंबई को या किसी भी आदमी को ये जंगल टूटना चाहिए, किसी के भी दिल में नहीं है। मैं बोलता हूँ आपको और गोरेगांव के लोगों को अपील करता हूँ कि सिर्फ गोरेगांव के ईस्ट और वेस्ट के 100% लोग, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, कोई भी हो, आरे के जंगल में आए तो भी ये आरे का जो मेट्रो प्रोजेक्ट है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। और गवर्नमेंट को लगेगा कि देखो इतने लोग आ रहे हैं तो हमने इन लोगों का सहारा देना चाहिए, इन लोगों को बैकिंग करना चाहिए, ये खुद गवर्नमेंट को लगेगा। मैं चाहती हूँ ये अच्छे के लिए आंदोलन है, हमारे लिए आंदोलन है, या हमारे आरे के लिए आंदोलन है। हम चाहते हैं ये हमें आज़ादी मिले इस तरह से, हमें हमेशा उनके सपोर्ट में रहेंगे। हमें करना ही है, हमें आरे बचाना ही है, हम आरे बचाएंगे ही। छोटा सा हिस्सा भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हिस्से में भी हमारे पेड़ इतने सारे हैं, वो हिस्सा हम नहीं देंगे। क्यों देंगे? हमारा आरे नहीं देंगे हम। एक सिंपल सा सवाल है, जब भी कोरोना चल रहा था तो हम लोग आदिवासी पाड़े में रहते हैं, प्रजापुर पाड़ा, वहाँ पे हम लोग कोई भी मास्क नहीं पहन रहे थे, कोई कुछ नहीं, सब अच्छे से बच्चे खेल रहे, गार्डन में खेल रहे, झाड़ पर चल रहे, मतलब एकदम इंजॉय कर रहे। जो लॉकडाउन था हम लोग ने इंजॉय किया, बट तभी हम लोग के यहाँ से एक भी पेशेंट नहीं मिल रहा था। पेशेंट कहाँ मिल रहा था? बिल्डिंगों में, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट मिल रहे थे बिल्डिंगों में। क्यों? हमारे यहाँ पे नेचुरल ऑक्सीजन है। और बच्चे लोग को भी अंदर आने नहीं दे रहे। क्यों नहीं आने दे रहे? उनको तो कुछ पॉलिटिक्स पता है नहीं, उनको वो तो नादान है, उनको सब यही पता है, उनको मतलब बचाना है कि झाड़ बचाना है, ट्रीज बचाना है, क्योंकि उनका वो फ्यूचर है। अभी कोरोना के काल में तो ऑक्सीजन भी नहीं पूर रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था किसको, तो हम लोग तो नेचुरल ऑक्सीजन में रहते, तो क्यों ये सब कर रहे हो? अभी एक हिस्सा लेंगे, बाद में और एक हिस्सा तोड़ेंगे, ऐसे करके करके हमारे यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा उनको आने के लिए। उनको सिर्फ
जो अब पैसा है उनको ही पैसे वाले बनाते रहना है, ये नहीं सोचना है पीछे जो गरीब है कैसे रह रहे हैं, कैसे दिन निकाल रहे हैं, उनसे भी उनको झाड़ सब छुड़वाने हैं, बस। ये आंदोलन करीब 2-3 महीने से चल रहा है और ये आरे में कार शेड बन रहा है, उसको हम लोग शिफ्ट करना चाहते हैं कांजूर मार्ग में। यहाँ पे कैसा जंगल है, पेड़ है और ज़्यादातर मुंबई को ऑक्सीजन यहीं से मिलता है और हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे और खासकर अभी जो सिंधे सरकार बनी है उनसे हमारी मांग है कि ये आरे को बचाया जाए, क्योंकि आरे को 85% ऑक्सीजन मुंबई को यहीं से मिलता है और ये आरे चले जाएगा तो हम लोगों को बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि हम यहीं पे रहने वाले लोग हैं, हमारा बचपना सब यहाँ से जुड़ा हुआ है। हम नहीं चाहते कि पेड़ पालो कटे, क्योंकि ऑक्सीजन जो हमको आरे से मिलता है इससे बेटर ऑक्सीजन का प्लेस मुंबई में कहीं नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे जू का भी प्लान बना रहे हैं, जू का प्लान बनेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, बट लॉस है, इससे ऑक्सीजन का लॉस होगा, क्योंकि 85% ऑक्सीजन मुंबई को यहीं से मिलता है। हम लोग चाहते हैं कि मुंबई में जो है कारशेड, कांजूर में बहुत सारी जगह पड़ी है, डंपिंग के बगल में जगह है, हाईवे के बगल में जगह है, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पे थोड़ा मतलब वहाँ पे कोशिश करें बनाने की, या तो फिर अंडरग्राउंड, जैसा आप अंडरग्राउंड टनल लेके गए हैं मेट्रो का, वैसा कुछ प्रोसीजर लाना चाहिए, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इतनी पब्लिक जो आ रही है यहाँ पे तो कुछ सोच के ही आ रही है ना, मतलब ऑक्सीजन के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। आज हम लोग 3-4 महीने से कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है, हम लोग नहीं चाहते कि ये मतलब कुछ गलत हो, हम लोग इसलिए पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट से हमारी मांग है कि प्लीज़ इस पर ध्यान दे। आज हम लोग 3 महीने से यहाँ पर डेली प्रोटेस्ट करते हैं, डेली 2 घंटा 3 घंटा का टाइम निकाल के काम धंधा छोड़ के आते, किस लिए? क्योंकि हमको जंगल से, नेचर से प्यार है और हमारे आदिवासी भाई अंदर रहते हैं, वो लोग भी बेचारे परेशान है इस चीज़ से। कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है दिन रात, पॉल्यूशन अलग बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे, कंस्ट्रक्शन का काम थोड़ा रोके, जरा कम करे, ये हमारी मांग है गवर्नमेंट से।